जय श्री राम। आज हम बात करेंगे पाकिस्तान की, जिसकी नेशनल हॉबी है भीख मांगना और टेररिज्म फैलाना। जनाब ये वही मुल्क है जहाँ का सिलेबस है हिस्ट्री इक्वल टू हार, ज्योग्राफी इक्वल टू इंडिया और इकोनॉमिक्स इक्वल टू ना करे जनाब, ऐसी बात ना करे, ऐसी कोई चीज तो होती ही नहीं है। और इनकी इकोनॉमी की तो क्या ही बात करे, वो तो इतनी डेड हो चुकी है, अगर ये कटोरा लेके भीख भी मांगे तब भी कोई शायद ही दे। 10 पैसा देना। मेरे पास नहीं है बेटे, चल। खाना खिला देना। बोला ना मेरे पास नहीं है। इसके ऊपर भी कुछ रीजन है यार। एक तो इनके ऊपर किसी को विश्वास भी नहीं है और इन्होंने ग्रोथ के नाम पे तो अपनी जनता के ऊपर मुट्ठी मार रखी है और डेवलपमेंट चल रहा है माइनस में। मेरे हिसाब से तो इनके साथ एक विश्वास का एग्रीमेंट बनाना चाहिए और फिर उसको रोल करके इनकी में डाल दो। देखो भाई, पाकिस्तान की इकोनॉमी एक तो वैसे ही आईसीयू में पड़ी है और फिर इनको कश्मीर चाहिए। वाह कहनचो। देखो पाकिस्तान की जनता इसलिए भी ग्रो नहीं कर पा रही है क्योंकि मदरसे में तो केवल इनको हेट करना सिखाते हैं। बच्चों आज का हिस्ट्री लेसन है हाउ इंडिया डिड एनाल विथ अस इन 1947, 65, 71, 99 एंड 7 मई 2025। बच्चों बहुत दर्द होता है आज तक और ये इंडिया वालों ने पानी बंद करके हमारी रोजी रोटी और बंद कर दी। तो आज का होमवर्क है स्टार्ट हेट वर्क अगेंस्ट इंडिया। अब बात करते हैं इनके क्रिएटर्स की, जो इंडिया को अपने घर जैसे ही समझते हैं क्योंकि इनका मोटिव तो केवल यहाँ से पैसा कमाने का है ना, बाकी इनको कोई घंटा फर्क नहीं पड़ता। हाँ मैं थाला, अंजुम, हानिया और भी कुछ क्रिएटर्स है उनकी बात कर रहा हूँ। देखो जो इनकी सरकार है वो तो ना इनको एजुकेशन दे पाई, ना इनकम, ना खाना, तो कहीं तो हाथ फैलाना पड़ता है ना। तो ये लो इस बात पे कटोरा, वो क्या है इंडिया से तो इनकम अब बंद हो गई तो अब काम आएगा। देखो जब पहलगाम में अटैक हुआ था ना तो उसके एक हफ्ते तक इनकी कोई स्टोरी नहीं आई थी, बट जब इंडियन गवर्नमेंट सोच रही थी कि पाकिस्तान के कुछ अकाउंट्स बैन करने की, तब ये लोग स्टोरी डाल रहे हैं कि भाई जो भी हुआ पहलगाम में इंडिया में वो गलत हुआ। बट जब इंडियन गवर्नमेंट डिसीजन ले लेती है कि पाकिस्तान के कुछ अकाउंट्स बैन करने हैं तो इन लोगों का दूसरा चेहरा सामने आता है। फिर ये इंडिया के बारे में उल्टा बोल रहे हैं, इंडिया को डिक्टेटरशिप बता रहे हैं, इंडिया की आर्मी को कावर्ड बोल रहे हैं। देखो थाला, अंजुम और इसके जैसे बहुत से लोग हैं जिनका घर इंडिया की वजह से चल रहा है और जिस कंट्री के बारे में तुम उल्टा बोल रहे हो ना, उसी कंट्री के वाईटी एड्स से तुम्हारा घर, गाड़ी, रेंट, म्यूजिक सब चल रहा है। इस बात से यार एक चीज सामने आती है कि इनके अंदर एक डर था कि अगर हम इंडिया के खिलाफ कुछ बोलेंगे तो हमारी इनकम बंद हो जाएगी, हमारी इनकम पे इफेक्ट आ जाएगा, तो इस वजह से ये शायद चुप थे। बट जब ये बैन हो गए तो इन्होंने दिखाया अपना असली चेहरा कि भाई हम है वही सांप। अगर ये लोग इतने न्यूट्रल होते तो ना ये बैन होने के बाद कुछ बोलते इंडिया के खिलाफ, तब जरूर इनकी इमेज के लिए, इनके फ्यूचर के लिए सही रहता, तब जरूर ये बात अप्लाई होती कि एक आर्टिस्ट को उसकी आर्ट की वजह से पहचानना चाहिए। और ये थाला, अंजुम, दल्ला, इसकी भी फितरत बिल्कुल नहीं बदली है। ये पास्ट में 2019 में भी इंडिया के खिलाफ ही ट्वीट करता था। सुन भाई, जब तक किसी का घर दूसरे के पैसे से चल रहा हो ना तो उसको दूसरे के सिस्टम पे नहीं भौंकना चाहिए। और भाई इन्होंने ना एक तरीके से हमको मिरर दिखाया है कि तुम कितना ही लव यू, बिग फैन, सब कुछ कर लो, हम तो मास्कड एक्टिविस्ट हैं। पाकिस्तान की आर्मी और मीडिया वालों की तो क्या ही बात करूं, साले सारे बावली गांड है। मतलब ये ऐसी बातें कर रहे हैं जो चीज हुई नहीं है और उस फिक्शन को अपनी जनता को ऐसे बता रहे हैं जैसे ये जंग जीत गए हो। Pakistan Air Force is giving training to foreign countries. They are coming and asking in numbers. They want to come and have training. We are being invited on international exercises. सालो तुम्हारे पास खुद अपने पायलट्स को सैलरी देने तक के पैसे नहीं है तो तुम दूसरी कंट्री वालों को क्या लस्सी बनाना सिखाओगे? मैं गरीब हूँ। और आर्म से आंट तक का सफर ये पाकिस्तान के लोग ही तय कर सकते हैं। नहीं ये अपनी आर्म्ड फोर्स को आर्म्ड फोर्स बोलते हैं। वो क्या है, इनके एजुकेशन सिस्टम में तो केवल हेट करना सिखाया जाता है, तो इंग्लिश बोलनी तो कहाँ से आती होगी। Pakistan Armed Forces that was with the armed forces and the armed forces and the people of Pakistan. घबराने की जरूरत नहीं है, आपकी आर्म फोर्सेज आर फुली। ये अपनी आर्म्ड फोर्सेस से लड़ेंगे? अरे लड़ना तो छोड़ो, तुम तो जुबान से ही हार गए। खबर आपको दे रहे हैं कि पाकिस्तान ने ऑपरेशन सिंदूर के छोड़े उड़ा दिए। पाकिस्तान ने पज्जीत वायुसेना के कई लड़ाका विमान और एक ड्रोन मार गिराया। ना सिर्फ पाकिस्तान ने राफेल को फेल कर दिया बल्कि भारत में घुस के ब्रिगेड हेडक्वार्टर्स के साथ साथ 2 पजीत मिलिट्री एयरबेसेस को भी तबाह कर दिया।
ये अपने लाइव नेशनल टीवी पे ये चूतियापा करते हैं। सालों हर चीज तुम्हारी इकोनॉमी की तरह थोड़ी है कि जब मन चाहा तब गिरा दोगे। और भाई फेंकने की भी है ना एक लिमिट होती है। और तुम लोगों ने इतना फेंक दिया है कि गूगल मैप्स भी अब नो रिकॉर्ड फाउंड बता रहा है। और ये चूतिया बोल रहे हैं कि हमने एयरबेस उड़ा दिए, राफेल उड़ा दिए। सालों 2 टाइम की चाय तुम्हारे नसीब में नहीं है और तुम्हारे सपने आसमान को छूने के हैं। जो हमारे हैकर्स लड़े हैं मैं हैकर्स हमारे तो उन्होंने तो बर्बाद कर दिया भाई। वहां का 70% बिजली का निजाम हैक कर लिया आपने, वहां की जो मेन वेबसाइट्स हैं वो हैक कर ली। इससे ज्यादा आप उनसे और क्या एक्सपेक्ट करते हैं? सब कुछ तो टेक्नोलॉजी में हम सलाम है सबको। हम कितने टेक्नोलॉजी में एडवांस है हमें नहीं पता था। देखो लड़ाई वगैरह तक तो ठीक है, पर ये बकचोदी नहीं रुकनी चाहिए। भाई पाकिस्तान के बच्चे बहुत ज्यादा टेक्नोलॉजी में आगे हैं, बिल्कुल इनकी इंटरनेट स्पीड और बिजली की सप्लाई की तरह। और ये बोल रही है कि इनके बच्चों ने बिजली हैक कर ली। सालों अगर तुम्हारा इतना बड़ा हैकिंग नेशन है ना, तो खुद के घर पे भी कभी बिजली चला लो, कभी बिजली की सप्लाई टाइम से मंगवा लो। बाप की चटी फटी पड़ी है, घर में चूल्हे नहीं जल रहे। तो बस गाइस आज के लिए इतना ही। आई होप तुम्हें वीडियो अच्छी लगी हो। तो मिलते हैं जल्दी, तब तक के लिए बाय बाय।